तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, और उसके अंदर चल रहा था बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संख्या हम लोग पढ़ रहे थे और जान चुके थे क्या क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन में, और सभी एग्जाम्पल जो हो गए थे वो कंप्लीट हो चुके थे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 और देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बच्चों पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन अब ये क्वेश्चन जो है चेक करने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये द्विआधारी संख्या है कि नहीं है बच्चों। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होंगे, ठीक ठाक हैं क्वेश्चन। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रकार संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी बतलाइए। मतलब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है पहले ये बताओ, और अगर नहीं है तो एक औचित्य, औचित्य का मतलब होता है एग्जाम्पल देके दिखाओ, है ना। औचित्य का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देके दिखाओ कि क्यों नहीं है बच्चों। ठीक है, तो पहले देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट देखो क्या लिखा है बच्चों, जरा एक लोग बोलो फर्स्ट का फर्स्ट। जेड प्लस का मतलब होता है, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक, लेकिन प्लस का मतलब सिर्फ प्लस 1 2 3 4 5 लिए जाएंगे, मतलब कि प्राकृतिक, जीरो नहीं दिया जाएगा। मैंने मना किया था, फिर से बताया था कि प्लस लग जाएगा तो जीरो नहीं आएगा बच्चों, उसमें माइनस लग जाएगा तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इस समय प्लस माइनस में जीरो में नहीं आता। हाँ, ए जेड प्लस में ए स्टार बी ए माइनस बी द्वारा संक्रिया स्टार। बोल रहा है ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। देखो बच्चों, अब तुम्हें देखो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था बच्चों कि ये नंबर अब तुमको कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ से। ये नंबर कहाँ से लोगे बच्चों, यहाँ से। क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो हमें मालूम है कि माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में भी आ सकता है, आ सकता है ना बच्चों यहाँ पे। तो ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि जब माइनस आएगा आंसर वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में तुमने पहले सोच लिया, माइनस है, माइनस है तो मतलब कि तुम्हें मालूम है कि अगर यहाँ जेड लिखा होता, क्या लिखा होता, जेड, तो ये होता बच्चों, क्योंकि जेड के अंदर सब कुछ आता है, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आते हैं बच्चों। तो इसमें चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे गुणा करो, तीनों में आ जाएगा, भाग में नहीं आता बच्चों। माइनस तुम्हें याद होगा मैंने नेचुरल नंबर बताया था, तो नेचुरल नंबर में माइनस का वो मतलब द्विआधारी संक्रिया नहीं होती माइनस के लिए, प्लस के लिए होती है, गुणा के लिए होती है, माइनस के लिए और भाग के लिए नहीं होती। तो बीच में क्या लगा है, माइनस, तो ये यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो यहां लिखेंगे स्टार द्विआधारी संक्रिया, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं। क्यों नहीं है, औचित्य देखो बच्चों, यहां मैंने 5 ले लिया, यहां मैंने ले लिया 6। ठीक है, तो 5 माइनस 6, देखो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे, कितना आएगा, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा किसमें। ओके, मतलब कहीं ये नंबर बड़ा हो गया तो माइनस में आंसर आ जाएगा। अब जैसे 6 माइनस 5 करो तो बिलोंग करेगा, लेकिन हमें सबके लिए सोचना पड़ेगा ना। यहाँ पे सबके लिए सोचने का मतलब है कि हर एक नंबर के लिए होना चाहिए, 6 5 के, तो 5 6 के लिए भी होना चाहिए। तो इसलिए ये क्या है, एक स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 स्टार 6 कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, चाहो 10 15 ले लो, कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो। एक और बोल लो पहले जल्दी से क्वेश्चन, फिर जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। ए बी मतलब गुणा है, और मैंने बताया गुणे में होता है, गुणे में होता है और किस में होता है, जोड़ में। क्योंकि यहाँ पे तुम कोई भी नंबर ले लो बच्चों, कोई भी नंबर ले लो, वो हमेशा जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा, क्योंकि आंसर प्लस ही में आएगा बच्चों। 5 गुणे 6 30, 6 गुणे 5 30, 2 गुणे 3 6, 3 गुणे 2 6, कोई भी तुम नंबर ले लो, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, बिलोंग करेगा। तो क्या लिखेंगे, ए स्टार बी में जो है, जो ए बी आ रहा है, गुणा हो रहा है, वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, जेड। फॉर ऑल ए, ना फॉर ऑल लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल ए एंड बी कहाँ बिलोंग करेगा, जेड प्लस में। ठीक है, फॉर ऑल ए बी, कोई भी ए बी ले लो यहाँ पे, तो ये जो आंसर आएगा बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बी किसमें, जेड प्लस में। तो इसलिए स्टार एक द्विआधारी
संक्रिया। एक और बोल दो बच्चों। आर में संक्रिया आर मतलब रियल नंबर में सब कुछ, रियल नंबर। हाँ, संक्रिया में स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर स्क्वायर। द्वारा परिभाषित। तो ये भी सिंपल है, ये डिवाइड में तो लिखा नहीं बच्चों। अगर बाई चांस कहीं ऐसे लिखा होता a/b स्क्वायर तो ये ना होता, क्योंकि डिवाइड में मैंने मना कर रखा है कि r में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि b की वैल्यू अगर 0 हो गई तो। लेकिन यहां पे तो कुछ भी रख लो बच्चों, कुछ भी रख लो, -1 -2, तुम्हें मालूम है कि रियल नंबर से जोड़ने घटाने और गुणा करने पे वही आंसर था। और अगर आर स्टार लिख दिया तो 0 नहीं होगा, तब डिवाइड भी करेगा फॉलो बच्चों। यहाँ पे तो क्या लिखोगे? a स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर बिलोंग करेगा किसमें बच्चों? बोलो, फॉर ऑल बिलोंग्स टू। हाँ ठीक है, एक और बोल दो। इसलिए क्या लिखोगे? देखो, जिसमें नहीं है उसमें कहा गया औचित्य देने को, जिसमें है वो तो उसमें क्या एग्जांपल दोगे? उसमें तो बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे, तो उसमें नहीं देना है। ठीक है, एक और बोल दे, हो जाएगा। जेड प्लस में संक्रिया स्टार जेड प्लस, फिर से जेड प्लस मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 नहीं आएगा। हाँ, जेड प्लस में बोलो बच्चों। संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। मॉड ए माइनस। देखो ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन भी है। इसमें क्या था? माइनस में आंसर आ सकता था, इसमें माइनस में आंसर आया कभी? ये क्या लगा? मॉड लगा है। मॉड का मतलब जो आंसर माइनस में आ भी रहा हो तो क्या कर देगा वो, तो ये भी होगा मतलब कि, क्योंकि मॉड अगर हटा दे तो ना होता बच्चों। तो कुछ चीजें हैं तुम लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे नेचुरल में क्या होता है? प्लस और गुणा होता है ना। होल नंबर में भी क्या होता है? प्लस और गुणा ही होता है। प्राकृतिक जो ये जेड में अगर पूर्णांक है तो उसमें प्लस माइनस और गुणा तीनों होंगे बच्चों। रियल में भी प्लस माइनस गुणा तीनों होगा, भाग वसूलेंगे तो अपॉन में 0 की वजह से बच्चों। ठीक है, ओके। तो अभी क्या लगा दिया उन्होंने? मॉड लगा दिया। तो अगर मॉड न लगाते तो ये हो ना होता बच्चों, लेकिन मॉड लगा दिया तो ये होगा ए स्टार बी इक्वल टू मॉड बिलोंग करे कहाँ पे? फॉर ऑल ए बी। तो इसलिए नीचे लिख लो बच्चों, स्टार क्या है? बिंदी लगाई दे। चलो ठीक है, 4 हो गए बच्चों, एक और बचा है बच्चों। चलो ये नोट करो, 5वां हो जाएगा, क्योंकि उसमें ए स्टार बी इक्वल टू ए लिखा है। तो ए क्या? ए तो वही होगा जो जेड में होगा बच्चों, तो ये तो भी बिलोंग करेगा, तो ये भी स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो मतलब पहला छोड़कर बाकी सब है बच्चों, ठीक है। तो 5वां नंबर हो जाएगा बच्चों, सेम है, वो ए है तो पक्का है, बिलोंग करेगा बच्चों, वहाँ पे कोई दिक्कत तो होगी नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए क्या स्टार द्विआधारी क्रमबद्ध में है, क्या स्टार सहचर है। मतलब वही पूछा, क्रमबद्ध में और सहचर, ठीक है। तो दूसरे का पहला जेड में ए स्टार बी इक्वल टू, देखो तो सबसे पहले ये चेक करो क्या ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। देखो जेड लिखा है, अगर यहाँ जेड प्लस होता तो ये ना हो जाता, ये ना होता बच्चों। क्यों ना होता? क्योंकि ए माइनस बी कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जेड है, तो जेड का मतलब होता है पूर्णांक। थोड़ा सोचो बच्चों, पूर्णांक होता है, पूर्णांक की वजह से कभी भी हम दो पूर्णांकों को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आंसर आएगा बच्चों। अगर यहाँ जेड प्लस होता तो फिर ये माइनस में आंसर आ सकता था, ओके। तो फिर ये ना होता द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। और जब द्विआधारी नहीं होता तो हम लोग ना तो क्रमबद्ध में चेक करते ना तो फिर सहचर्य चेक करते, ठीक है। तो पहले द्विआधारी होना कंपलसरी है बच्चों। तो ए स्टार बी ये है, तो बच्चों उसके लिए क्रमबद्ध में के लिए कॉम्यूटेटिव के लिए क्या चेक करेंगे? तो क्या आ जाएगा ये? तो ये तो दोनों बराबर है नहीं बच्चों,
ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा a प्लस बी और b प्लस ए सेम चीज होती है, a इंटू बी, बी इंटू ए चीज सेम होती है, लेकिन माइनस में और गुणे में तो डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल के रूप में समझो, जैसे ये 2 माइनस तुमने 3 किया तो आंसर आएगा -1, और 3 माइनस 2 किया तो कितना आएगा, तो ये तो अलग है ना। तो यहाँ पे बोलो इसलिए a स्टार बी, नहीं ये लिखो b स्टार a क्रम इनमें नहीं है, क्या नहीं है बच्चों यहाँ पे। और चाहो तो इसमें तुम एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है, 2 4 2 5 कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। हाँ, सहचर के लिए क्या चेक करेंगे, a स्टार b स्टार c। a स्टार b का मतलब बोलो चो, ये a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। ये a मतलब ये हो गया, b मतलब समझना, ये a है ये b है, तो क्या करोगे, a की जगह a माइनस बी और b की जगह, बोलो बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसमें ऐसे निकालो, a स्टार ब्रैकेट यहां लगेगा, इसका मतलब ये a है, ये क्या है बच्चों, b, तो a की जगह a माइनस, और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस सी हो जाएगा बच्चों, प्लस सी नहीं समझ, बराबर है क्या दोनों, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी। तो बताओ सहचर नहीं है, ठीक है ना, क्रम में है ना तो सहचर है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, पहले दिखा दो नहीं है फिर एग्जाम्पल भी ले दो चाहो तो, ठीक है। हाँ, ये माइनस यहाँ लगाए बीच में, तो माइनस का b हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन ओपन होगा ना, माइनस में प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है जरा बोलो ग्लू। क्यू, क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याएं, है ना, हाँ बटे में। a स्टार b इक्वल टू ab प्लस 1, ab प्लस 1, ठीक है, द्वारा परिभाषित। बच्चों बताओ b स्टार a कितना होगा, ba प्लस, अच्छा ba बोलो चाहे ab इंटू में ना, मान लो इंटू में सेम रहता है यहाँ पे, तो ab और ba सेम चीज होगा यहाँ पे, बोलो नहीं समझ आया बच्चों। तो a स्टार b इक्वल टू किसके हो गया बच्चों, बोलो a स्टार b इक्वल टू बोलो क्रम भिन्न में है बच्चों, क्रम भिन्न में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉम्यूटेटिव, क्या है बच्चों, कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। देखो कुछ चीज तुम ध्यान रखो कि a प्लस बी, बी प्लस ए सेम चीज होती है, ए बी और बी ए सेम चीज होता है, a माइनस बी, बी माइनस ए सेम नहीं होता है। अगर ना समझ आए तो करके देख लो, जैसे ए बी हम तुम्हें करके दिखाएं, जैसे 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 2 करो, देखो आंसर क्या आएगा दोनों में, 6 आएगा बच्चों। प्लस करो 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, कितना आएगा दोनों में, सेम आएगा बच्चों। तो ये प्लस और गुणे में सेम रहते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे सेम आ रहा है बच्चों यहाँ पे। अब चेक करते हैं सहचर एसोसिएटिव, ध्यान देना यहाँ पे तुम लोग इस चीज को अच्छे से। a स्टार b का मतलब बोलो, चलो भी हाँ समझो, यही समझना बच्चों, यही भी बच्चे दिक्कत करते हैं। ये a है और ये क्या है, ये पूरा पूरा a है, ये पूरा b है, क्या लिखा उन्होंने, a b प्लस 1। तो ध्यान देना a की जगह लिखो, क्या लिखोगे, a की जगह बोलो a b प्लस, ये a हो गया, इनटू क्या लिखोगे b, b मतलब क्या हो गया, c हो गया, और प्लस 1, ठीक है। ये a, ये b और ये प्लस 1। सिंपल बात है कि तुम्हें a की जगह ये लिखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। गुणा कर लो जरा, प्लस प्लस, नहीं आया क्या बच्चों, फिर समझो बच्चों यहाँ पे, यहाँ वाला a स्टार इसका मतलब हो जाएगा bc प्लस, बोले तो
बी सी प्लस, अब ये ए की जगह ए है, बी की जगह ये है, तो क्या लिखेंगे ए ब्रैकेट में बी सी प्लस 1 और प्लस एक दो होगा ए बी प्लस 1, गुणा करो, क्या इक्वल आ रहा है? नहीं इक्वल नहीं आ रहा भाई, हल्का सा डिफरेंस हो गया, वहां सी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया ए आ गया, तो क्या लिखेंगे ये सॉरी ब्रैकेट ए डज नॉट इक्वल टू, साचर नहीं है, ठीक है, नहीं आया इसमें क्या, इसी में एक और बोल दो, हो जाएगा, एक और थर्ड वाला बोल दो यहीं पे, क्यू में ए स्टार, क्यू मतलब परिमेय संख्या है, हाँ, ए स्टार बी ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, द्वारा परिभाषित, देखो तो बी स्टार ए क्या होगा बच्चों, बी ए अपॉन 2, देखो ये क्रम में मतलब द्विआधारी संक्रिया है बच्चों की, गुणे में भाग में 2 लिखा है, भाग में अगर बी वगैरह होता तो फिर ना हो पाता बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो बी अपॉन ए बी और बी ए बात सेम ही है बच्चों यहाँ पे, तो बताओ ए स्टार बी बराबर क्रम में है, यार यहाँ पर कॉम्बिनेटिव है बच्चों। नेक्स्ट देखो ए स्टार बी का मतलब बोलो, समझना ध्यान से यहाँ पे, ये ए है और ये क्या है, तो उसने क्या बोला है ए बी बाई 2 बोला है, तो ए की जगह उन्होंने क्या लिखा है ए बी बाई 2 और इंटू सी अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, ए बी तुम सिंपल सोचो, डिफिकल्ट नहीं, क्या मतलब यहाँ ए बी बाई 2, तो ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये बाई 2 लिखा है, तो इसमें क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी बटे 4, 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा बच्चों, बोलो 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों, बोलो। अब यहाँ देखो ए स्टार, देखो इसका मतलब बोलो बी सी बटे 2, बोलो जो बी सी बटे, अब ए की जगह ए लिखो, ये ए है ये बी है, मतलब बी लिखो ना जो भी लिखा है, और बटे में, तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी सी बटे, वही तो हो जाएगा, तो नीचे, तो क्या दोनों सेम आ रहा है क्या बच्चों, तो क्या लिखोगे ए स्टार बी इन ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, सहचर है, क्या है बच्चों, ठीक है, क्रम में नहीं है बच्चों, क्रम में भी है, सॉरी क्रम में भी है, विनिमय कॉम्पिटेटिव भी है और ये एसोसिएटिव भी है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आ गया अच्छे से ना, ये 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, जरा बोलो बोलो बच्चों, हाँ जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू 2 ए बी, ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा बी स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर बी ए बी सेम ही होता है बच्चों, मालूम है गुणे में है, तो इसलिए बच्चों बोलो ए स्टार बी इक्वल टू, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर देखो ए स्टार बी का मतलब बच्चों बोलो, 2 की पावर ए बी, अब दिक्कत होगी तुम लोग के बच्चों, अब दिक्कत यहां पर होगी, नहीं होगा, अच्छा बताओ क्या आएगा तुम लोग, हाँ 2 की पावर 2 ए बी इंटू सी, 2 की पावर 2 ए बी 2 की पावर 2 ए बी इंटू सी, ये आएगा, क्या लिखा हुआ है 2 की पावर ए बी लिखा हुआ है, तो 2 तो लिखना पड़ेगा, तो कंपलसरी है, ए यहाँ पर क्या है, ये ए है और ये क्या है बच्चों, ये 2 की पावर ए बी इंटू सी, ये तो लिखा है बच्चों ए इंटू बी, ये देखो ए की जगह ए लिखा, ये नहीं लिखा, बी की जगह बी लिखा, सिंपल बात बच्चों, नहीं इसमें आया क्या, अब ये अच्छा बोलो
हाँ बी स्टार सी बोलो बच्चों, बी स्टार सी 2 की पावर बी सी, और ये हो जाएगा 2 की पावर ए की जगह ए है इंटू 2 बी सी। सेम है क्या? नहीं, नहीं सेम है, वो ए भी है यहाँ पे बी सी है। सी ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार ए स्टार, बी स्टार सी। अतः सहचर नहीं है। सहचर मतलब एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, नहीं इसमें आया क्या? ओके ठीक। एक और देख लो बच्चों जल्दी से, जेड 5th नंबर जेड प्लस में हाँ ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी। ए की पावर बी का मतलब होता है गुणा ही बच्चों होता है, तो ये द्विघात संक्रिया होगा बच्चों। ठीक है, माइनस में तो आंसर नहीं आएगा कभी इसका, प्लस ही आएगा। अच्छा बी स्टार ए बोलो क्या आएगा? बी की पावर, क्या दोनों सेम चीज लिखी है? कहीं नहीं लिखी है बच्चों, ए की पावर बी है, बी की पावर ए है, ए स्टार बी। एग्जाम्पल चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो यहाँ पर कमेंट में। हाँ नेक्स्ट, ए स्टार बी, अगर भैया क्रम में नहीं है तो सहचर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों, फिर से बोलो। चलो ए स्टार बी बोलो चो, ए की पावर, बी। अब दिक्कत फिर से क्रिएट हो सकती है। ये ए की पावर बी लिखा है बच्चों, ये ए मानो इसको ए, और इसको क्या मानोगे? तो उसने लिखा है ए की पावर बी, तो मतलब हमारा कहने का मतलब ए की पावर बी की होल पावर क्या आ जाएगी? ए की पावर बी लिख दिया मैंने, ए की पावर बी। इसमें क्या बच्चों बोलो? तो ये इसका मतलब ये तो हो जाएगा ए की पावर देखो ये ए की पावर बी, ए की पावर, तो पावर पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब देखो यहाँ तो तुम लोग गलतियाँ करोगे, यहाँ में पक्का मालूम है गलती हो जाती है मुंह से। देखो बी स्टार सी का मतलब है बी की पावर, बी की पावर सी, ये ए है, ये क्या है? उसने कहा है ए की पावर बी लिखो, तो हम जब ए की पावर बी लिखेंगे तो ए की पावर ये गुणा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में ये पावर के ऊपर पावर चढ़ी है, और ये ए की पावर बी का होल पावर सी था, तो ये गुणा हो गया। इसमें ये गुणा नहीं होगा बच्चों, ये पता है ये b की पावर c चढ़ा है, जैसे a की पावर b है, b की पावर क्या है, तो गुणा नहीं होगा b c का बच्चों। ठीक है, तो क्या दोनों सेम तुम्हें दिख रहा है बच्चों? ये नहीं है, ये चीज फिर समझो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर था ये a था, ये क्या था बच्चों भाई? a की पावर मतलब a की पावर b मतलब c लिखा बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका क्या होगा? गुणा हो गया बच्चों, क्योंकि पावर के पावर तो गुणा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर a इसकी पावर मतलब b की पावर c, अब ये a आएगा और ये पावर में जाएगा, तो पावर का मतलब ये पावर में है, तो ये होल पावर मतलब ऊपर आ जाएगी इसके, तो गुणा नहीं हो पाएगा बच्चा। तो नेक्स्ट में आया क्या बोलो? तो a स्टार b स्टार c डज नॉट इक्वल टू, अतः सहचर नहीं है। ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th हो गया ना। लास्ट सेकंड का 6 बच्चों, सेकंड का 6th नंबर बोलो जरा बच्चों। आर माइनस मतलब आर में क्या नहीं है? -1 नहीं है, कुछ रीजन होगा इसके पीछे। ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस बी प्लस 1। हाँ रीजन ये है कि बी में अगर कहीं -1 दिया तो 0 आ जाएगा नीचे, तो सही बात है। देखो बच्चों बी स्टार ए क्या होगा? बी अपॉन ए क्या तुम्हें कहीं सेम लग रहा है ये बच्चों? ये ऊपर है ये नीचे भी है, तो ए स्टार बी, हाँ बच्चों नेक्स्ट। अब ए स्टार बी यहाँ लिख देना, क्या लिखोगे? क्रम इनमें नहीं है। ए स्टार बी का मतलब बोलो? ए अपॉन बी प्लस। चलो जो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते और सोचते कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है? समझना बच्चों, ये ए है, ये क्या है बच्चों? ये बी है बच्चों, बस तुम सोचो ये ए लिखा, मैंने सोचा ये ए लिखा है, ये क्या लिखा है? बी। जैसा लिखा उन्होंने कहा ऊपर ए लिखो, तो ऊपर ए लिखो, ये ए लिख दिया,
फिर उन्होंने नीचे लिखा B+1, तो B क्या है यहाँ पर, सॉरी, C प्लस तो ये नीचे आ जाएगा B+C, तो बोलो क्या हो जाएगा, A/B+C इंटू, C प्लस थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, वो नीचे तो आ जाएगा बच्चों, इंटू में आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गया इतना। चलो अब बताओ A स्टार B, A स्टार इसका मतलब यही तो होगा B/C+1। अब ये A तो A है, अपॉन में B की जगह ये है C+1+1, नहीं समझा क्या, लासा लेना पड़ेगा नीचे, तो B+C ये कहाँ पहुंच जाएगा, कहीं से सेम लग रहा तुमको, नहीं है। A स्टार B स्टार C डज नॉट इक्वल टू, अतः ये साचर नहीं, ना क्रम इनमें है, लिख देते हैं क्रम विनिमय सहचर नहीं है। ठीक है, क्रम इनमें भी नहीं है, सहचर भी नहीं। जल्दी से नोट करो, जल्दी से, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या लिखा हुआ है। हाँ, समुच्चय, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, हाँ, A कैप B, A कैप B, कैप यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया है बच्चों। हाँ, ये पूछ रहा, सॉरी, निम्नतम निम्नतम है। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं पर विचार कीजिए, पर विचार कीजिए और संक्रिया सारणी बनाइए। देखो इस पे विचार करना। देखो निम्नतम जो होगा वो ए बी कहाँ से लेंगे, इस बार स्टेट से लेंगे ना, नंबरों से लेंगे। जो रखेंगे आंसर इन्हीं में से कोई आएगा, ए बी में। इसमें मैंने 1 लिया, यहाँ 2 लिया, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, निम्नतम कौन है उन दोनों में, 2। अरे कितना ले रहे हैं, 1 और 3, 1 और 2 ले रहे हैं, 1 और 2, 1 होगा। निम्नतम जो बच्चों है छोटा आंसर आएगा। लेकिन उसने लास्ट में लिखा है कि संक्रिया इस कैप के लिए क्या बनाइए बच्चों, सारणी। तो सारणी बना देते बच्चों, देखो यहाँ पे, और सारणी से पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 ऊपर नंबर लिखो, 2 3 4 5, यहाँ भी नंबर लिखो, यहाँ पे भी 1 2 बार नंबर लिखना पड़ेगा, एक बार ये लिखना पड़ेगा, एक बार ये। 3 4 5, ठीक है, और यहाँ लगाओगे कैप, जो मतलब वो होगा बच्चों बाइंड। देखो बच्चों समझो, 1 और 1, ध्यान देना बच्चों, 1 और 1, 1 और 1 में छोटा कौन सा होगा बच्चों, खुद 1। 1 2, 1 3, बोलो बच्चों है, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 5 1, 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गई संक्रिया सारणी। अब देखो ये क्यों है एक द्विआधारी संक्रिया। इसके अंदर, इस सारणी के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, तुम इन एलिमेंट को इसके अंदर चेक करो, सब एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। कोई एक इकलौता एलिमेंट जो ना हो सेट के अंदर, सब होंगे बच्चों। तो अतः कैप क्या है बच्चों, कैप जो है द्विआधारी संक्रिया है। नहीं समझ में आया क्या, क्यों है, क्योंकि सारणी का प्रत्येक तत्व क्या है, समुच्चय में उपस्थित है। इकलौता एलिमेंट भी नहीं है जो सारणी में, मतलब समुच्चय में ना हो। अगर ये ना होता तो ये द्विआधारी संक्रिया ना होती बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया,
कोई टेबल बनाने में दिक्कत तो नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि सारणी का प्रत्येक तत्व क्या है, समुच्चय में उपस्थित है, ठीक है। लिख लोगे यहाँ पे, ठीक, नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, समुच्चय 1 2 3 4 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। देखो सारणी दिख रही है तुम लोग को नीचे, तो ये सारणी तुम लोग को बोलनी पड़ेगी बच्चों, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। सारणी देखते हैं, बनाते हैं इसको। कितने नंबर भाई, 5, 1 2 3 4 स्टार है यहाँ पे बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बोलो चो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, फिर 1 2 फिर 1 1 1 3 1 2 1 4 ठीक है। चलो विचार करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोलो बच्चों, 2 स्टार 3 इन ब्रैकेट स्टार का मान ज्ञात करना, पहले इसका मान ज्ञात कर लेते, ठीक है। देखो जो इसका मान कैसे ज्ञात होगा, क्या लिखा पढ़ो, सिंपल है। 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 कितना है मान, फिर देखो 2 और कितना 3, 2 स्टार कितना बच्चों, पहले यहाँ लेंगे बच्चों, फिर यहाँ लेते हैं बच्चों। कभी ध्यान देना, पहले रो के एलिमेंट, पहले ये जो 2 है पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो 2 यहाँ लिखा है और 3 कहाँ लिखा है, ऊपर देखो ये, तो 2 स्टार कितना लिखा है नीचे बोलो, तो इस दोनों के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 1 स्टार, चलो 1 स्टार 4, नहीं आया क्या, वो इसका उल्टा पढ़ो, इसका उल्टा होगा जहाँ तक 2 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार 4, पढ़ लो बच्चों। 3 स्टार 4 देखो बच्चों, 3 स्टार 4, 2 स्टार 1, तो अर्थात साचर है। देखो साचर है कि नहीं बच्चों, आप वो भी है, क्रम में भी होगा। क्या क्रम में है, तो क्रम में कैसे चेक करते हैं, देखो सारणी को देख के बताना कि क्रम में है कि नहीं, तो ऐसे देखते हैं। पहली पंक्ति देखो, पहली पंक्ति ये, और पहली स्तंभ देखो समान है, दूसरी पंक्ति देखो 1 2 1 2 1, दूसरे स्तंभ देखो 1 2 1 2 1, तीसरी देखो 1 1 3 1 1, इधर देखो 1 1 3 1 1, इधर देखो 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1, इधर देखो 1 1 1 1 5, यहाँ देखो 1 1 1 5। तो अगर पहली पंक्ति पहले स्तंभ की, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ की, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के, चौथी पंक्ति चौथे स्तंभ के बराबर है, तो वो क्रम में कहलाएगी बच्चों, ठीक है। तो क्रम में यहाँ पर क्या है लिख देंगे, है बच्चों, है कि नहीं है। अब इसे ये चेक कर ले तो वही चेक करो चाहो तो। और इसका मान देखो बच्चों, बोलो 2 स्टार 3 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार का परीक्षा, हाँ 2 स्टार 3 बोलो बच्चों, 2 3 1 स्टार 4 स्टार 5 बोलो, 4 स्टार 5 1 स्टार 1 बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। कर दिया, तो यहीं तरफ बच्चों, इसका एंकल पढ़ाएंगे।